मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सैयद आरिफ उर्फ आरिफ डॉन का सफाकाना कत्ल, ग्रुपिज्म खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। नौजवानों में बढ़ता हुआ कत्ल का रुझान तशवीशनाक। मोहम्मद इब्राहिम उर्फ जंगली इब्बू के कत्ल का बदला लेने के लिए किया गया ये हमला, एसीपी बोधन का बयान। हमलावरों ने पीछा करते हुए आरिफ की गाड़ी को लॉरी से टक्कर दे दी और फिर मुहल्लिक हथियारों से बहिरामाना हमला किया। आरिफ के साथी एजाज का बयान, कत्ल में समद और उसके दिगर साथियों के मुलविस होने का लगाया इल्जाम। सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा के ऑपरेशन थिएटर में आतिशज़दी का वाकया, अमला और मरीजों में खौफ व हरास। फायर ब्रिगेड ने जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आतिशज़दी की वजह, फायर ब्रिगेड ऑफिसर का बयान। खातून रेसलर्स की ताईद में किसानों और अवामी तंजीमों का शदीद एहतजाज। खातून रेसलर से इंसाफ करने और खाती बृजभूषण सिंह को सजा देने का मुतालबा। एहतजाजियों ने बृजभूषण सिंह का अलामती पुतला नजर आतिश किया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सैयद आरिफ का कत्ल मनसूबाबंद अंदाज में किया गया। लॉरी से ताक़ुब करके टक्कर दे दी गई और फिर मुहल्लिक हथियारों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। नाजुक हालात की वजह से आरिफ को निजामाबाद मुंतकिल किया गया। एसीपी बोधन का बयान। उन्होंने कदीर नामी जख्मी के हवाले से बताया कि इंतखाबी कार्रवाई में ये हमला किया गया है। निजामाबाद में खौफ व दहशत का माहौल बना हुआ है। कत्ल व गारतगिरी ऐसा लगता है कि अब मामूली बात बन चुकी है। आरिफ डॉन, जिसने चंद सालों में ही शहर में खौफ व दहशत का माहौल बना दिया था और एक बड़ी गैंग के सरगना की हैसियत से उसकी शिनाख्त बन चुकी थी, आज उसका एयरपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजूहात भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। एसीपी बोधन किरण कुमार के मुताबिक इस कत्ल में निजामाबाद शहर के ही नौजवान शामिल है और ये कत्ल इब्बू उर्फ जंगली इब्बू के कत्ल के इंतखाब में किया गया है। एसीपी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि आरिफ डॉन अपने 4 साथियों के साथ मोटर बाइक पर बोधन में पेशी की गर्ज से अदालत पहुंचा था और वहां से पेशी के इल्तिवा के बाद अपनी बुलेट मोटर बाइक पर निजामाबाद वापस आ रहा था कि रास्ते में एयरपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े एक ब्रिज पर उसका सफाकाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। एसीपी ने आरिफ के साथ बुलेट पर सफर करने और शदीद जख्मी होने वाले खदीर नामी शख्स के हवाले से बताया कि हमलावर उनका शायद पीछा कर रहे थे। एयरपल्ली के आगे एक पुल पर आरिफ की बुलेट को एक लॉरी से टक्कर मारी गई, जिसकी वजह से ये दोनों गिर पड़े और शदीद जख्मी हो गए। उसी दौरान पीछे से एक सफेद रंग की कार में 6 से 8 अफराद पहुंचे और मुहल्लिक हथियारों से आरिफ पर हमला कर दिया। आरिफ के जिस्म पर कई मुकामात पर चाकुओं और तलवारों के ज़रबात नजर आए। शदीद जख्मी हालत में आरिफ को सरकारी दवाखाना बोधन मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों की उसकी संगीन सूरत हाल को देखते हुए उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया। आज सुबह 11:30 बजे टाइम में हमको इन्फॉर्मेशन आया, 2 नौजवान लोग जो है घायल होके गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोधन में शरीक हुआ बोल के इन्फॉर्मेशन आते ही रूरल सीए साहब और स्टाफ जो है पहले इधर आके दोनों से बात करे और एक आदमी जो है सीवियरली इंजर्ड था आरिफ बोल के, तो ये दोनों जो है निजामाबाद के हैं। सीए साहब को यही इन्फॉर्मेशन मिला। खदीर ने बात करते ही इन्फॉर्मेशन दे रहा था, थोड़ा फ्रैक्चर्स होके आरिफ भयानक घायल हुआ था। आरिफ को डॉक्टर्स जो है निजामाबाद हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया फॉर बेटर ट्रीटमेंट। और खदीर ने बोला आज सुबह 9:30 बजे दोनों बुलेट में और 2 दोस्तों के साथ जो है पेशी थी आरिफ को एक केस में, बोधन के केस में आए थे। वो बाद में डेट पोस्टपोन हुए तो ये लोग वापस जा रहे थे 10:30 बजे टाइम में। एड़पल्ली के पास वो श्रीदर्शनम पार होने के बाद एक छोटा ब्रिज है, वो ब्रिज के ऊपर जो है खदीर बोले सो बयान है
प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सामने से एक लारी आके ये लोगों को बुलेट को टक्कर दिया था, नीचे गिरे ये दोनों। बाद में इमिडिएटली जो है पीछे एक सफेद कार में 5-6 लोग जो है नीचे उतर के आरिफ को मारते ही रोड के उस तरफ ले जाके चाकू से उनको मारे बोल के वहां तक देखा मैं। बाद में शॉक में बेहोश होकर गिर गया था। हमारे साथ जो आए वो लोग पेट्रोल भराने के वास्ते पीछे आ रहे थे। एक 5-10 मिनट के बाद वो लोग भी आए, हमारा दोस्तों 2 लोग दूसरे गाड़ी पे आया निजामाबाद से। तो वो लोग आने के बाद डायल 100 को फोन करके एम्बुलेंस आने के बाद आरिफ को और मुझे दोनों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोधन को शिफ्ट करके शरीक कर दिया। सैयद आरिफ उर्फ आरिफ डॉन का सफाकाना कत्ल, मोहम्मद इब्राहिम उर्फ जंगली इब्बू के कत्ल का बदला लेने के लिए आरिफ को कत्ल कर देने की इत्तला। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस कत्ल में समद और उसके साथी शामिल है। लॉरी से टक्कर देकर आरिफ को मोटर बाइक से गिराया गया और फिर मुहल्लिक हथियारों से पे दर पे जरबात लगाकर हलाक कर दिया गया। एडपल्ली में आरिफ डॉन का सफाकाना कत्ल कर दिया गया। शदीद जख्मी हालत में सैयद आरिफ उर्फ आरिफ डॉन को सरकारी दवाखाना बोधन मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने आरिफ के साथी खदीर को सरकारी दवाखाने में शरीक कर लिया, मगर आरिफ को सख्त नाजुक व संगीन सूरत हाल के पेश नजर सरकारी हॉस्पिटल निजामाबाद ले जाने का मशवरा दिया गया। इत्तला के मुताबिक जब सैयद आरिफ को निजामाबाद लाने की कोशिश की जा रही थी, उसी दरमियान उसने दम तोड़ दिया। इस कत्ल में समद नामी नौजवान के अलावा दीगर नौजवानों के नाम मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। ताहम अभी पुलिस की जानिब से मुलजिमीन के नामों की तस्दीक बाकी है। ऐनी शाहिद एजाज ने बताया कि इस कत्ल में समद के अलावा अब्बू उर्फ अब्बू डॉन के भाई और दीगर साथी शामिल हैं। नाज़रीन को ये बात बता दें कि 21 जनवरी 2023 को जानकामपेट में मोहम्मद इब्राहिम उर्फ जंगली इब्बू का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल में आरिफ और उसके साथी शामिल थे, जिसके बाद से आरिफ डॉन को कत्ल करने की धमकियां देने की इत्तलात गश्त कर रही थी और ठीक 6 माह बाद 21 जून 2023 को जंगली इब्बू के कत्ल का बदला लेने के लिए सैयद आरिफ उर्फ आरिफ डॉन को बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। 4 अफराद 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों पर बोधन से वापस हो रहे थे कि एडपल्ली के करीब एक ब्रिज पर लॉरी से टक्कर देकर उनको गिरा दिया गया। इस हादसे में सैयद आरिफ के दोनों हाथों में शदीद फ्रैक्चर नजर आया। उसके बाद पीछे से आने वाली कार में सवार 6 था 8 नौजवानों ने चाकुओं और तलवारों से मुतादिद वार करते हुए सैयद आरिफ को शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गए। पीछे आने वाले एजाज और दिगर साथियों ने डायल 100 पर फोन करके एम्बुलेंस मंगवाया और तेजी से सरकारी दवाखाना बोधन मुंतकिल किया, जहां खदीर नामी शख्स को एडमिट कर लिया गया। जबकि नाजुक हालत के पेश नजर सैयद आरिफ को निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन इस दरमियान सैयद आरिफ जाबर न हो सका। उस दरमियान सोशल मीडिया पर समद की जानिब से कुछ पोस्ट मंजर-ए-आम पर आई, जिसका लबे लुबाब ये था कि ये कत्ल बदले में किया गया है और इब्बू का कत्ल 21 जनवरी को हुआ और उसका बदला 6 माह बाद 21 जून को लिया गया। और ये भी गाना शामिल किया गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा हुआ क्या हो? हम लोग बोधन जाके आ रहे थे, मैं आरिफ भाई, खदीर भाई, शन्नू, चारों आ रहे थे। रिटर्न में एडपल्ली के पास ब्रिज है, वहाँ पर गाड़ी पे लारी से लाके सामने एक्सीडेंट करे। फिर कार में ओवरटेक समद, सैयद समद हाशमी कॉलोनी में रहता, फिद्दू नागराम में रहता, करीम लाला का बेटा इरफान, सोहेल चरपटा और सोहेल छोटा, 6 जनों थे और उनके साथ 2-3 जनों थे, मुँह को मास्क लगा लेके थे। मारे आके हमला करके गाड़ी स्टार्ट करके चले गए, तलवारों से चाकुओं से मारे। अब वो रीजन नहीं मालूम, दुश्मनी थी उन लोगों की। फिद्दू हमारा दोस्त ही था, साथ में रहने वाला था, दुश्मनी थी, दुश्मनी से प्लान करके मारे आके। कामारेड्डी जिला माचारेड्डी मंडल के मजाफाती इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक कार ने पैसेंजर ऑटो को टक्कर दे दी, जिसमें ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई।
माचरेडी मंडल के मजाफाती इलाके में कार और ऑटो में जबरदस्त तसादुम हुआ। तफसील के मुताबिक लिंगमपेट मंडल के बानापुर गांव का रहने वाला उदय राजू नामी शख्स अपने ऑटो में मुसाफिरीन को बिठाकर दोमकुंडा मंडल जा रहा था। दोमकुंडा मंडल के मरकज में वाक़ जूनियर कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले जयपाल रेड्डी अपनी कार में सफर करते हुए ऑटो को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ऑटो ड्राइवर राजू की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई और ऑटो में सवार मुसाफिरीन बुरी तरह जख्मी हो गए। कार ड्राइव कर रहे जयपाल रेड्डी को मामूली चोटें आई, जिस पर जख्मियों को कामरेडी के सरकारी दवाखाने को ले जाया गया और लाश को मार्चुरी को मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मामले की तफसीलात दर्ज कर ली। बांसवाड़ा शहर के सरकारी दवाखाने में आतिशज़दगी। इस वाक़े में हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर जलकर खाकस्तर, शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। कामरेडी जिले के बांसवाड़ा शहर के सरकारी दवाखाने में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इस वाक़े के साथ ही हॉस्पिटल इंतजामिया ने मरीजों को निचले मंजिल पर मुंतकिल किया। इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया।